मोदी जी तो कह रहे कोई महंगाई नहीं है, सारे देश के लिए, सही देश में सब वो तो वहाँ बैठा बैठा आराम से बोलता है, क्या करता है? मतलब महंगाई है देश में, हाँ, आप है। मानते हो? उसका रवैया ऐसा बता रहा है कि देश तरक्की पे जा रहा है। क्या देश तरक्की पे जा रहा है? हाँ, तरक्की पे जा रहा है। 15 लाख लगता है आपके खाते में आ गए। नहीं, मौजूदा सरकार है, आप किसको वोट देंगे? आप किसकी लहर देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं गुजरात में? हम तो केजरीवाल का भी सुनते हैं, उनकी लेना चाहते हैं। केजरीवाल को क्यों? बस हमने बहुत फायदे सुने उनसे। अच्छा, जैसे कि अभी लाइट बिल का बोलते हैं और दूसरी सब वो उसकी स्कूल की पढ़ाई का ये बोलते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा वो केजरीवाल। बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं करा, आज तक कुछ नहीं करा। युवा जो हैं उनको रोजगार देवे, जो गरीब है उनको घर बना के देवे, और जो सर तो दे रही है सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, प्राइवेट कंपनी भी दे रही है, सरकार भी दे रही है। आपको नौकरी मिली? नहीं, आपको नौकरी मिली है? नौकरी मिली आपको? नौकरी मिली? नहीं मिली। तो ये 25 साल से सरकार है, क्या किया जनता के लिए? खाली ये बस 100 बना दिए, पब्लिक को लूटो। मगर सर ये भी तो जनता के पैसे। हाँ, तो भी टिकट लगा दिया ना, वो जनता को समझ में कहाँ? इस पे आप क्या कहोगे? ये गलत है, टिकट होना ही नहीं चाहिए। युवाओं को नौकरी मिली, क्या आपको नौकरी मिली? नहीं भैया, नहीं, कहाँ नौकरी मिली है? हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं, रोज लाते रोज खाते हैं। वो पॉपुलेशन इतना बड़ा बढ़ रहा है कि वो तो नौकरियाँ कहाँ मिलेगी? इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर? वो वैसे तो लगता है जो बीजेपी की लहर दो। आप જોઈ રહ્યા છો इंडिया 19 न्यूज़। हम यहाँ पर जो अटल ब्रिज जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहाँ पर करा था, हम यहाँ पर अटल ब्रिज के बाहर खड़े हुए हैं। सब आप देख सकते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है, इसमें किसकी लहर देखने को मिलेगी? हम जो यहाँ पर जनता के बीच में आए हैं और हम जनता से यही पूछेंगे कि क्या चाहती है वो, किसको वोट देना चाहती है, इस बार वो किसकी लहर देखना चाहती है गुजरात के अंदर। क्योंकि गुजरात के अंदर 27 साल से तो कोई विकास देखने को नहीं मिला है। ऐसा हमने जब विजिट करा जनता के अंदर, तो जनता के अंदर जाकर हमको पता चला कि 27 साल से तो ना ही कोई रोजगार मिला, ना ही कोई जनता के लिए कोई विकास वाला काम हुआ, ना ही 2 करोड़ नौकरियां जो मोदी जी ने देने का वादा करा था वो भी नहीं मिली। मगर इस बार आम आदमी पार्टी की एक लहर देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है, जैसे कि अलग अलग स्कीम लाके महिलाओं लोगों के लिए आप देख सकते हो बस का इंतजाम करा है फ्री, और लाइट बिल वगैरह जो है 300 यूनिट फ्री। और यहाँ अहमदाबाद गुजरात के अंदर भी आकर केजरीवाल जी ने जो कार्ड वगैरह होता है बनाना भी स्टार्ट कर दिया कि आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो आपको 3000 रुपये भत्ता भी मिलेगा। हम जो यहाँ की जनता है, अटल ब्रिज पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग आते हैं, उनका क्या रुझान है, वो इस बार गुजरात के अंदर किसको देखना चाहते हैं, लोग जनता से ही पूछते हैं। जी सर, आपका नाम? हाँ, रमेश देव प्रजापति। सर, क्या लगता है इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर? वो वैसे तो लगता है जो बीजेपी की लहर दो रहनी चाहिए। जी, तो सर मुझे खाली 4 से 5 काम दिखा दीजिए जो कि जनता के हित में बीजेपी ने अगर काम करा हो तो। ये आप खड़े हो, ये विकास ही देख रहा है। मगर सर ये तो जनता की प्रॉपर्टी का पैसा है और जनता से ही टिकट वसूला जा रहा है। जनता का पैसा नहीं, सरकार ने अपने जेब से लगाया है। नहीं, कोई भी, हाँ, सब जनता का ही है। सरकार अपना खुद तो कोई भी सरकार हो, मैंने सर विकास की बात, कुछ नहीं लगा सकती। कोई भी सरकार हो अपना खुद का कुछ नहीं लगाएगी। सर मैंने विकास की बात करा, गुजरात की जनता को राहत मिली हो। मुझे ऐसा कुछ काम बताइए कि बीजेपी द्वारा कोई ऐसा काम करा गया जिससे कि गुजरात की जनता खुश हो। हाँ, वो जो गवर्नमेंट जॉब में अब जो है ना, वो मेरिट अधीन जो नौकरियां मिल रही है, ये क्लीन उसमें कोई भ्रष्टाचार मुक्त। हाँ सर, मोदी जी ने बोले थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करे थे, कहाँ नौकरियां मिल रही है? और जो नौकरियां मांगते तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तरो, वो भी एक रोजगार है। पढ़ा लिखा नौजवान जो आज इतनी बड़ी उसके माँ बाप ने उसको किस तरीके से पढ़ाया, उसके माँ बाप का दिल जानता है। मगर उसके बाद मोदी जी क्या करते, अगर जब नौकरी मांगने जाता है बोले पकौड़े तलिए, पकोड़े भी तो रोक जा रहे। मगर जब इंसान पकोड़े तलने जाता है फिर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा उसके ठेले को, उसके लाड़े को उठा के फेंक दिया जाता है, उसके लाड़े को जमा कर दिया जाता है। उस पर आप क्या कहोगे? वो पॉपुलेशन इतना बड़ा बढ़ रहा है कि वो तो नौकरियां कहाँ मिलेगी?
चलिए ठीक कोई है। बात नहीं। राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति उसका नाम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। सर एक बात और है, जो इस गुजरात के अंदर जो विकास चल रहा है, तो इस जो मौजूदा सरकार का रवैया ऐसा बता रहा है कि देश तरक्की पे जा रहा है, क्या देश तरक्की पे जा रहा है? हाँ, तरक्की पे जा रहा है। हाँ कैसे? ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो महंगाई तो क्या है, सारी दुनिया में भी बढ़ रहा है। 15 लाख लगता है आपके खाते में आ गए। नहीं, मैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, मुझे 1 रुपया का भी कोई। चलिए ये तो है जनता का रुझान। और लोगों से पूछते सर क्या कहेंगे? आप लोगों ने नहीं, बोला। आपका रुझान क्या है? आप किसकी लोगों लेयर ने- देखने को चाहोगे आप किसकी लेयर देखना चाहोगे? मैडम आप किसकी लेयर देखना चाहोगे? आप मौजूदा सरकार है, आप किसको वोट देंगे? आप किसकी लहर देखना चाहते हैं? किसकी सरकार देखना चाहते हैं गुजरात में? हम तो केजरीवाल का भी सुनते हैं, उनकी लेना चाहते हैं। केजरीवाल को क्यों? बस हमने बहुत फायदे सुने उनसे। अच्छा, जैसे कि अभी लाइट बिल का बोलते हैं और दूसरी सब वो उसकी स्कूल की पढ़ाई का ये बोलते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा वो केजरीवाल। सर मैडम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस का आज तक हमको कोई फायदा नजर नहीं आया, और MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ चुके हैं मैदान में, उनका भी कोई फायदा नहीं आया। और बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं करा, आज तक कुछ नहीं करा। जनता से रुझान लेते हैं। सर गुजरात के अंदर किसकी सरकार आप देखना चाहोगे? भाजपा की। भाजपा। सर क्यों ऐसा? काम अच्छा कर रही है। जैसे कि मुझे कुछ 5 काम बता दीजिए, विकास जिससे जनता को फायदा हुआ। अभी विकास एक तो सामने ही दिख रहा है, ऐसे तो बहुत सारे विकास है। सर ये तो कोई विकास नहीं हुआ, ये तो जनता की प्रॉपर्टी। वो है, पर कुछ तो करके दिया ना भाजपा सरकार ने। सर इससे फायदा क्या जनता को? क्या महंगाई कम हो गई? महंगाई तो होने की है, वो तो बढ़ने की। पगार नहीं मांग रहे लोग बाग, पगार मांगे तो मगर सर वो तो सरकार का काम है। सरकार को जनता टैक्स देती है, उस टैक्स का पैसा कर्मचारियों को मिलता है, और सरकार का ये काम है कि हिंदुस्तान की जनता ने जब उनको चुना है कि उनका भला करे, नौकरी नहीं तो रोजगार को, युवा जो हैं उनको रोजगार देवे, जो गरीब है उनको घर बना के देवे। और जो सर नौकरी तो दे रही है सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, पर एक कंपनी भी दे रही है, सरकार भी दे रही है। आपको नौकरी मिली है? नहीं मिली। आपको नौकरी मिली है? नौकरी मिली आपको? नौकरी मिली? नहीं मिली। आपको नौकरी नहीं मिली। आपको नौकरी मिली? नहीं मिली। सरकार द्वारा कोई नहीं, नौकरी? नहीं। बीजेपी नहीं, सरकार नहीं, द्वारा कोई नहीं, नौकरी? आपको नौकरी मिली भाई? अच्छा सर आप किसकी लहर देखना चाहोगे गुजरात के अंदर? परिवर्तन किसकी? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को क्यों चुनना चाहोगे आप? वो जो जनता को फायदा पहुंचा रही है, बिजली मुफ्त। अच्छा आपने चमत्कार देखा उसका दिल्ली में, इसके लिए आप समझो। दिल्ली पंजाब में दोनों जगह हो रहा है ना। तो ये 25 साल से सरकार है, क्या क्या जनता के लिए? खाली ये बस 100 बना दिए, पब्लिक को लूटो। मगर सर ये भी तो जनता के पैसे। हाँ तो भी टिकट लगा दिया ना, वो जनता को समझ में कहाँ इस पे आप क्या कहोगे? ये गलत है, टिकट होना ही नहीं चाहिए। और जो देश के हालात आप देख रहे हो, जो क्या हालात बिल्कुल निबत्तर है, आप देखिए न्यूज, वर्ल्ड न्यूज देखिए। मगर मोदी जी तो बोले तो देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला मैं झोला लेके निकल जाऊंगा, ऐसा ही बोलेंगे वो जनता। सर क्या कहेंगे आप? भाई हम तो अभी ये साल तो हम तो अपने आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, और महंगाई वगैरह ये सब बहुत बढ़ गई है, और अभी तक कुछ यानी 27 वर्षों में कुछ हुआ नहीं है, और बिजली पानी गैस वगैरह सब भी महंगा हो गया है। यहाँ पर एक शख्स थे, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा विकास हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रही। क्या आपको नौकरी मिली? नहीं भैया नहीं, कहाँ नौकरी मिली है, हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं, रोज लाते रोज खाते हैं। अच्छा लोग ये भी बता रहे हैं कितना बड़ा विकास करके दिए मोदी जी ने। इसके बारे में कुछ भी विकास नहीं है, ये तो पब्लिक के पैसों से विकास हुआ है। बराबर टैक्स वगैरह ये लगा दिए, GST लगा दिया है, इसमें कोई विकास थोड़ी है। पब्लिक जीएसटी से तो मोदी जी तो कहते हैं GST से बहुत फायदा हमारे हुआ। को तो आम आदमी पार्टी लाने का, हमको तो 300 यूनिट फ्री दे रहा है हमारे को। और मोदी जी तो कहते हैं कि GST से तो बहुत फायदा हुआ। कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ GST से हमारे को? और नोटबंदी से वो कहते हैं नोटबंदी करने से काला धन हमने बाहर से लेकर आया। कुछ भी नहीं आया, सब गलत बात है, और काला धन बढ़ गया है, कम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया काला धन। मतलब इस बार आप आम आदमी पार्टी की लहर दे। 100%। बराबर। चाचा आप जनाब आप क्या? किसकी लहर देखना चाहोगे गुजरात के अंदर? इसकी लहर क्या इस बार आएगी, थोड़ा बहुत सीट तो आएगी आम आदमी की, थोड़ा मेरे ख्याल से। जनाब आप आइए हम जो चाचा आप एक मेरी बात सुनो, इधर 50 रुपए का सोन मिलता है,
अच्छा 20 रुपए में बार मिलता है। अच्छा। पब्लिक क्या चाहती? मतलब महंगाई, हाँ मतलब जो आम जनता है वो महंगाई की मार खा रही है। हाँ, वो तो आप तो मालूम नहीं है, आप नहीं चाहते हो। मगर मोदी जी तो कह रहे कोई महंगाई नहीं है, सारे देश के लिए, सही देश में सब वो कुछ तो सही वहाँ चल रहा है। बैठे बैठे आराम से बोलता है, क्या करता है? हाँ? बरोबर। हाँ? मतलब महंगाई है देश में, हाँ, आप है। मानते हो। देखिए ये मैं आपको मैं लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये जो अटल ब्रिज मोदी जी ने बनाया था और इसका उद्घाटन भी स्वयं वो आके कर रहे थे। मगर यहाँ पर जब हमने जनता से पूछा, जनता ने भी कहा कि अटल ब्रिज का हम करेंगे क्या, इससे जनता को क्या फायदा है, युवा को रोजगार चाहिए। जो आम जनता है, मिडिल क्लास जनता है, महंगाई से परेशान है, उनको महंगाई कम चाहिए। जो सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का मिला था, आज वही 10.5 से 1100 रुपए के आसपास का तकरीबन मिल रहा है। जो उस वक्त जो आप देख सकते हो, गाड़ियों के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है जीएसटी भी लग चुका है, काफी ज्यादा महंगाई जो है हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पब्लिक के बीच में आके पब्लिक का जो रुझान है, मैं रुझान लेना चाह रहा था कि इस बार वो गुजरात के अंदर किसकी लहर देखना चाहती है, किसकी सरकार देखना चाहती है। क्योंकि जो आप देख सकते हो, जो अलग अलग पार्टियां, सारी पार्टियां गुजरात के अंदर आके अपनी अलग अलग स्कीम, अपने अलग अलग ऑफर्स लाके जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ मोड़ने के लिए अलग अलग वादे कर रही है। जैसे कि कोई कह रहा है कि हम ये करेंगे जनता के लिए, कोई कह रहा है हम वो करेंगे। मगर इस बार किसकी सरकार, वो जनता ही चुनेगी। मैं मोहम्मद आजी पठान।